मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पुष्पजीवी सर क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का हिंदी में अर्थ होता है सकना। कैन इसका अर्थ होता है सकना। हिंदी में इसका अर्थ सकना होता है, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ। इसका पास्ट टेंस कुड होता है। इसका पास्ट टेंस कुड होता है, जिसे हम कुड बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम इसके प्रेजेंट टेंस में यूज के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। यूज ऑफ कैन हिंदी में अर्थ होता है सकना, लेकिन आज हम यहाँ जो है इसकी चर्चा करने वाले हैं। इसका पास्ट टेंस जो है कुड होता है, लेकिन हम प्रेजेंट की ही चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या मामला है। तो कैन का प्रयोग क्षमता, योग्यता, शक्ति, इंग्लिश में जैसे कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर प्रकट करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कैन का प्रयोग क्षमता, योग्यता, शक्ति, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका अनुवाद करना बहुत सरल है। कैसे सरल है? पहचान में हम देखेंगे क्या है। प्रेजेंट टेंस में हिंदी वाक्यों में सकता है, ध्यान देंगे, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो आदि शब्द आते हैं। एक बार फिर से हम पहचान करते हैं। पहचान प्रेजेंट टेंस में हिंदी वाक्यों में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो आदि शब्द आते हैं। आओ देखते हैं इसका अनुवाद कैसे करते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। तो देखते हैं। वाक्य का कर्ता अर्थात काम करने वाला, वाक्य का कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो। कहने का मतलब है कि हमारा वाक्य का कर्ता सिंगुलर हो, जिसको हम एक वचन बोलते हैं, या प्लूरल हो, चाहे बहुवचन में हो। तो इसके तुरंत बाद कैन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, हमारा वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, हमें उसके तुरंत बाद कैन का प्रयोग करना है। कैन का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे कैन, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे नाउन या ऑब्जेक्ट। फार्मूले को हम रिपीट करते हैं। फार्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन। कुछ उदाहरण लेते हैं। मैं इस काम को कर सकता हूँ। देखें, सकता हूँ, यहाँ दिया गया है सकता हूँ, तो हो जाएगा मैं। आई कैन डू दिस वर्क। यहाँ कैन का प्रयोग किया गया, बहुत ही सरल है। दूसरा देखते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है। ध्यान देंगे, सकता है, सकता है, बहुत सरल पहचान है। हो जाएगा ए मंकी कैन क्लाइंब ऑन द ट्री। बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है। तीसरा देखते हैं। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। सकते हैं, इस पे गौर करना है, सकते हैं। तो हो जाएगा वे के लिए दे कैन
स्पीक इंग्लिश, कैन की यूज पे ध्यान देना है। हमारा कर्ता यहाँ बहुवचन दे था, फिर भी हम यहाँ पर कैन लगाए हैं, जैसा कि फार्मूले में बताया गया है। कर्ता चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का, हमें कैन यूज करना है, बहुत ही सरल है। अगला उदाहरण देखते हैं। महेश पत्र लिख सकता है, सकता है, इस पे गौर करना है। हो जाएगा महेश कैन राइट ए लेटर। कैन के लिखे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेटर हमारी आई है। 5 एग्जाम्पल है। मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, ध्यान देंगे, सकता हूँ। मैं के लिए हम लिखेंगे आई, हो जाएगा आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। बहुत इजी है, आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ आई है, आई के साथ कैन का यूज हुआ है। हमें एक बात का गौर करना है कि चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, प्रत्येक अवस्था में हमें कैन का यूज करना है। इस प्रकार से मित्रों, प्रिय छात्रों, अनुवाद करना बहुत ही ईजी है। आज के चैनल में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।